हरे कृष्णा, दिस इज रघुनाथ दास। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब भी कभी हमारे घर में कोई भी त्यौहार होता है तो उसे मनाने के लिए हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जिसे कहते हैं अभिषेक, उसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आइए, कृष्ण जन्माष्टमी बहुत पास में है और हम लोगों का जो कृष्ण भगवान है हमारे ईष्ट हैं, उनके जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर किस तरीके से हम एक इलैबोरेट यानी कि बहुत ही विस्तार रूप से भगवान का अभिषेक करते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा द पैराफिनालिया। भगवान की पैराफिनालिया के लिए, अभिषेक के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो एस्पेक्ट है वो है पहला काउ डंग, काउ यूरिन, काउ घी, काउ मिल्क एंड काउ योगर्ट। उसके बाद हमें जो है भगवान के लिए दूध, दही, घी के साथ साथ शहद एंड शुगर बूरा, जिससे हम शुगर वाटर बनाते हैं, फ्रूट जूसेस 5 तरीके के, और आटा जो है लैम्प बनाने के लिए चाहिए होता है। तो जो जूसे पैराफिनालिया होते हैं वो होते हैं ड्राई फ्रूट की गार्लैंड्स, फ्लावर्स और इंसेंस स्टिक्स, ब्लू टैग, रोज वाटर, ऑयल, इत्र जिसे कहते हैं, सैंडलवुड, चंदन पाउडर, लौंग पाउडर, 5 तरीके के फल, तुलसी के पत्ते, दुर्वा ग्रास, गाय की पूंछ के बाल, आरती की थाली, तिल का पेस्ट, जग टू पुट द चरणामृत इन द कॉन्च, यानी कि हमारे पास एक जग होना चाहिए जिसके अंदर हम चरणामृत भगवान का इकट्ठा कर सकें, या एक बाल्टी होनी चाहिए जिसमें भगवान का चरणामृत इकट्ठा कर सकें, अभिषेक पात्र जिसमें भगवान का अभिषेक कराते हैं, एक शंख बजाने के लिए, 2 शंख अभिषेक करने के लिए, सहस्त्रधारा यानी कि एक ऐसी परात जिसके अंदर बहुत सारे छेद हों जिसे हम सहस्त्रधारा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा घंटी, कुछ प्लेटें, फिर अभिषेक के लिए कंटेनर, और अभिषेक के लिए शंख में डालने के लिए एक जग, कॉटन रोल, आचमन कप्स, और अभिषेक के भगवान के कपड़े और नए टॉवल्स, ये सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। ये तो एक बेसिक पैराफिनालिया हो गया। अब इसके बाद बात आती है कि भगवान का जो अभिषेक है वो हम किन किन चीज़ों से करते हैं। भगवान का अभिषेक जो होता है वो पहले पंचगव्य से, यानी कि पहले गाय का गोबर, यानी कि एक पानी का कंटेनर जिसमें भगवान का थोड़ा सा गाय का गोबर, फिर दूसरा पानी का कंटेनर जिसमें भगवान का थोड़ा सा गाय का यूरिन, फिर उसी तरीके से भगवान का दूध, दही और घी, इनसे पहले पंचगव्य से स्नान कराते हैं भगवान। फिर भगवान को पंचगव्य के स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान होता है, यानी कि फिर दोबारा से हम भगवान को मिल्क, दही, घी, शुगर वाटर से स्नान कराते हैं। तो सबसे पहले भगवान को स्नान कराते हैं पंचगव्य से, यानी कि पहले के हम भगवान के ऊपर थोड़ा सा गाय का एक ऐसा पानी का कंटेनर जिसमें थोड़ा सा गाय का गोबर हो, गाय का यूरिन हो, मिल्क हो, योगर्ट और घी हो, ऐसे हम थोड़ा सा स्नान कराते हैं। उसके बाद फिर हम भगवान के शरीर पे लगाते हैं तिल का पेस्ट। तिल का पेस्ट लगाने के बाद हम भगवान को स्नान कराते हैं तिल के पेस्ट वाले पानी से, और फिर हम भगवान को स्नान कराते हैं कुशा वाटर से, यानी कि एक ऐसा पानी का कंटेनर जिसमें हमने कुशा डाली हो। ये स्नान कराने के बाद फिर हम भगवान का स्नान कराते हैं पंचामृत से, यानी कि दही से, फिर उसके बाद पहले दूध से, फिर दही से, फिर घी से, फिर शहद से, और फिर उसके बाद शुगर वाटर से। उसके बाद एक बड़ा अच्छा टेक्निक है कि आप थोड़ा सा पानी लो, उस पानी के अंदर कोई भी सेंट, यानी कि जैसे कि आजकल गर्मी है तो कुछ भगवान को बहुत अच्छा लगता है, चंदन भगवान को बहुत अच्छा लगता है, तो आप थोड़ा सा पानी, चीनी वाले पानी के अंदर थोड़ा सा रंग मिला, उस सेंट मिला के उसको घोल के एक बड़े कंटेनर में शिफ्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप भगवान को सेंटेड वाटर से स्नान करा सकते हो। फिर उसके बाद आप भगवान को गर्म पानी से स्नान करा के फिर भगवान के ऊपर एक गाय की जो पूंछ होती है, जो उसका बाल होता है, उसकी मदद से कुछ पाउडर डालते हो भगवान के ऊपर। जो पाउडर डालते हैं उसमें बनाना पाउडर होता है, थोड़ा सा आटा होता है, थोड़ा सा जौ का होता है पाउडर, थोड़ा सा उड़द दाल का पाउडर होता है, थोड़ा चावलों का पाउडर होता है, और थोड़ी सी कुमकुम होती है। उससे करने के बाद हम भगवान को जो है चमकाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा साफ करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर भगवान को दोबारा से हॉट वाटर से स्नान कराते हैं। फिर उसके बाद हम भगवान को स्नान कराते हैं फ्रूट जूसेस से, यानी कि हम लोग जो जूस है उनको निकाल के फलों में से उसका स्नान कराते हैं, जैसे मैंगो,
का पल्प हो गया, या पाइनएप्पल जूस हो गया, या ऑरेंज जूस हो गया। फिर डाब यानी कि हम भगवान को स्नान कराते हैं नारियल पानी से। उसके बाद फ्लावर वाटर यानी कि ओवरनाइट हम कंटेनर के अंदर भगवान के लिए अलग अलग, चाहे गुलाब हो, चमेली हो, या चंपा हो, या फिर अलग अलग तरीके जो फ्लावर्स होते हैं उनको हम रात को सोख करके रख देते हैं, जो फ्रेगनेंट फ्लावर्स होते हैं, और अगले दिन जो पानी होता है उसके अंदर उनकी खुशबू होती है, तो फिर हम भगवान को उनसे स्नान कराते हैं। फिर एक औषधि आती है जिसे कहते हैं सर्व औषधि, और एक औषधि आती है जिसको कहते हैं महा औषधि। तो पहले हम सर्व औषधि के पानी से भगवान को स्नान कराते हैं, फिर महा औषधि के पानी से स्नान कराते हैं। फिर होता है बीजाष्टक यानी कि 8 तरीके के बीज। उसमें 8 तरीके के बीजों से हम भगवान के एक पाउडर होता है जो कि हम थोड़े से पानी के अंदर मिला के उससे स्नान कराते हैं। फिर कुछ कंटेनर्स में हम रत्नों को रात को रख के रखते हैं, तो उसे रत्न स्नान बोलते हैं। कुछ पानी के अंदर हम केवल फलों को डाल देते हैं एज इट इज़, तो उसमें फलों की सुगंध आ जाती है, तो उसको कहते हैं फलोदक, तो हम फलोदक से स्नान कराते हैं। फिर उसके बाद हम लोग चंदन भगवान के शरीर पे लगाते हैं, और चंदन लगाने के बाद फिर हम चंदन के जल से भगवान को स्नान कराते हैं। फिर उसके बाद हम सहस्त्र धारा से भगवान का अभिषेक करते हैं। सहस्त्र धारा में सबसे पहले हम लोग एक कंटेनर लेके उसके अंदर केवल फ्रूट्स और तुलसी डालते हैं। जब पहले उसे नॉर्मल पानी से स्नान करा के फिर हम भगवान उसके अंदर सर्व औषधि के जल से भगवान को स्नान कराते हैं। फिर महा औषधि के उसे स्नान कराते हैं। उसके बाद फिर हम रत्न डाल के उससे भगवान का स्नान कराते हैं। फिर हम फल डाल के उससे भगवान का स्नान कराते हैं। और उसके बाद जब भगवान प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाई हो जाते हैं, तब हम भगवान का स्नान जो कराते हैं वो कराते हैं पुष्पों से, इसे कहते हैं पुष्प अभिषेक। और पुष्प अभिषेक करने के बाद फिर हम लोग जो है भगवान के दर्शनों को बंद करके, भगवान के वस्त्रों को चेंज करके, भगवान को भोग लगा के, भगवान की आरती करके सारे के सारे जो प्रोसीजर है उसको पूर्ण करते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, आप जो है नीचे ड्रॉप बॉक्स के अंदर आपको पूरी डिटेल्स है, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे विद द प्रॉपर आंसर। हरे कृष्णा।